गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वैसे तो हमने सिविक्स का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको रिवाइज करने वाले हैं, इसका रिवीजन करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी बाय डायग्राम, बाय पिक्चर्स। तो हम बात करते हैं। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकग्नाइज। इंडियाज़ डाइवर्सिटी, किसी भी डाइवर्सिटी चाहे इंडिया की हो या किसी भी कंट्री की हो, उसे एक मान्यता दी गई है, सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ की मान्यता दी गई है। When the British ruled India, women and men from different cultural region backwards came together to oppose them. जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो वुमेन और मैन डिफरेंट कल्चर, फ्रॉम कल्चर, रिलीजन, और जो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो डिफरेंट कल्चर के होते थे, बैकग्राउंड से होते थे, कि ये इस रिलीजन से है, ये इस कास्ट से है, तो अपोज, वो एक दूसरे के क्या रहते थे, अपोज में रहते थे, विरोध में रहते थे। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैज़ थाउजेंड ऑफ पीपल। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट में हज़ारों लोग थे, ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट, और अपने अलग अलग बैकग्राउंड से थे। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन। दे वेंट टू जेल टुगेदर। उन्होंने साथ में एक्शन लेने का डिसाइड किया, जेल भी साथ गए। फॉन डिफरेंट वेज ऑफ अपोज द ब्रिटिश। Interestingly, the British though they caught divide Indians because they were so different, and then continued to rule them. But the people showed how they could be different and yet united in their battle against the British. लेकिन जब बारी आई ब्रिटिश से लड़ने की और फ्रीडम के लिए लड़ने की, तो जो कंट्री के लोग थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश को ये प्रूव किया कि हमारी यूनिटी क्या है, हम कैसे इक्वल हैं। ब्रिटिश तो चाहती थी कि इन्हें अलग अलग करके, जब कोई भी चीज़ यूनिटी में होगी तो वो मजबूत होगी, लेकिन अगर उसे अलग अलग उस पर वार किया जाएगा तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, इसलिए ब्रिटिश उन्हें अलग करना चाहती थी। In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something disparate within its fold. The wildest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने यूनिटी के बारे में इम्पोज किया है। उन्होंने कहा है, इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड, बट द फेज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री। लेकिन ये कंट्री को बताना ज़रूरी है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी किस फेज़ में, हम किस फेज़ में हैं, और हमारे लिए यूनिटी की क्या इम्पोर्टेंस है। नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच, ये हम जो पिक्चर देख रहे हैं, इसमें नेहरू इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेशनल सिंबल्स की। तो आपको पता है कि नेशनल, हमारा नेशनल एनिमल, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्लावर, नेशनल ट्री, की सब कौन कौन से हैं। तो हमने यहाँ पर पिक्चर्स दिए हुए हैं। सॉन्ग्स एंड सिंबल दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कंस्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर। ये एक हमारे लिए सिंबल था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश के ख़िलाफ़, उसके लिए हमारे लिए हर जगह एक सिंबल था, जिसे हमने यूनिटी के नाम पर बताया था कि हमारी ये पहचान है। और आज वही सच है कि हम लोग की पहचान क्या है, हमारे सिंबल्स हैं, नेशनल सिंबल्स, और जिसमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी आता है। आपको पता है कि नेशनल फ्लैग, और नेशनल फ्लैग के बारे में बात करें तो इस पर सैफ्रॉन वाइट और ग्रीन कलर होता है। ग्रीन ग्रीनरी के लिए है, वाइट पीस के लिए है, सैफ्रॉन अपनी अलग डिग्निटी और कल्चर के लिए है, और जो हमारा बीच में ये चक्र होता है, इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। तो ये सब एक बहुत ही सोच समझकर और राष्ट्र को ध्यान में रखकर डिसाइड किया गया था। तो अब हम
इसकी आगे इस वाली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। आपको तब तक इसका रिवीजन करना है। तब तक के लिए